नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे लोन के बारे में बात करेंगे जहां पे अगर आप 25 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं तो वहां पे दोस्तों आपको 1 रुपए का भी ब्याज देना नहीं पड़ेगा। ये लोन दोस्तों पूरा का पूरा इंटरेस्ट फ्री है, यानी कि अगर आप 25 लाख का लोन लेते हैं तो सिर्फ आपको आपके प्रिंसिपल के ऊपर उसको बैंक को पैसा देना है दोस्तों। और दोस्तों जो भी आपका इंटरेस्ट गिरेगा वो दोस्तों आपको वापस मिल जाएगा जब आप लोन को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम दो अलग अलग कंसेप्ट को लेके ये प्लान डिजाइन किए हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने चुनिंदा बैंक डिसाइड कर लेना है, जैसे कि मैं अपने केस में एसबीआई को प्रीफर करता हूं, तो वहां पे आपको 25 लाख रुपए का लोन लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, अगर आप 25 लाख का होम लोन 20 साल के लिए लेते हैं तो आपकी ईएमआई कितनी आएगी और ओवरऑल बैंक को आपको कितना रुपए देना पड़ेगा अगर आप एक नॉर्मल लोन लेते हैं तो। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप एसबीआई का इंडेक्स फंड यहाँ पे ऐड कर देते हैं और दोस्तों आप अपने लोन का टेन्योर को 20 से 25 साल कर देते हैं तो किस तरह से आपका पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट है वो जीरो हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं हमारे कैलकुलेटर पे और देखते हैं कि 25 लाख का होम लोन का ईएमआई कितना आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों हम आ गए हैं अपने होम लोन के ईएमआई कैलकुलेटर पे। यहाँ पे दोस्तों हमने चूज किया है 25 लाख का होम लोन 20 साल के टेन्योर के लिए और 9% ब्याज के हिसाब से। इस हिसाब से दोस्तों अगर हम कैलकुलेट करें तो अगर आप 25 लाख का होम लोन लेते हैं तो आपका जो मंथली ईएमआई आएगी दोस्तों वो लगभग 22,500 के आसपास आ जाती है। तो 25 लाख के होम लोन के ऊपर आपको देना पड़ेगा दोस्तों लगभग 29 लाख का ब्याज। अब दोस्तों हमारा ये आज का वीडियो का टारगेट ये है कि ये जो आप ब्याज दे रहे हैं बैंक को लगभग 29-30 लाख का, इसको हम किस तरह से पूरा का पूरा जीरो करें। इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने टेन्योर 20 साल रखा है उससे 5 साल बढ़ा देंगे। तो अब देखते हैं कि अगर हम टेन्योर 5 साल बढ़ाएंगे तो ईएमआई में कितना डिफरेंस आता है। तो दोस्तों पहले हमने यहाँ पे टेन्योर को 20 साल रखा था, अब इसको हम बढ़ा के 25 साल कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 साल के टेन्योर को हमने 25 साल कर दिया है। उसके बाद दोस्तों अगर हम इसका ईएमआई को देखें तो पहले के केस में लगभग दोस्तों ये 22,500 के आसपास था और अभी लगभग 21,000 हो रहा है दोस्तों, यानी कि आपको आपके ईएमआई में लगभग 1500 से 2000 के आसपास डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। अब ये जो डिफरेंस वाला पैसा है इसी पैसे को दोस्तों आपको एसबीआई के एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों आपने तो लोन लिया है 25 लाख का, आपको देना है दोस्तों लगभग 25 साल में 38 लाख का इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो आप पैसा सेव कर रहे हैं मंथली ईएमआई में, जो महीने में 2000 के आसपास सेव कर रहे हैं, उसी पैसे को हमें एक बहुत ही बेहतरीन फंड में एसबीआई में डालना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे स्क्रीन में हम आ गए हैं हमारे एसआईपी के कैलकुलेटर पे। जो 2000 रुपए आप वहां से सेव कर रहे थे हर महीने, उसी 2000 रुपए को आप एसबीआई के एक अच्छे म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं दोस्तों। अगर आप सेफली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे जो बेटर ऑप्शन होगा वो है दोस्तों एसबीआई का इंडेक्स फंड, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे दोस्तों। तो इंडेक्स फंड का जो ऑन एन एवरेज रिटर्न होता है वहां पे कम से कम आपको 13 to 14% का मिल जाता है, पर हम महीने 1% के हिसाब से 12% मान के चलते हैं दोस्तों। जिस महीने से आप अपना ईएमआई लेंगे उसी महीने से हम अपना दोस्तों इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। तो हमने इन्वेस्टेड पीरियड 25 साल रखा है दोस्तों। तो यहाँ पे आपने दे सकते हैं 25 साल के एंड में आपको मिल रहा है दोस्तों लगभग 38 लाख, लगभग वही प्राइस जो कि आपको बैंक को एज इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाँ जो दोस्तों वहां पे हमने देखा था कि अगर आप 25 लाख का होम लोन 25 साल के लिए लेते हैं तो आपके जो इंटरेस्ट आते हैं लगभग 38 लाख आ जाती है दोस्तों। यहाँ पे भी दोस्तों हम यहाँ पे 38 लाख हमें इस फंड से मिल रहा है, यानी कि बैंक को आपको जितना इंटरेस्ट देना है उसी इंटरेस्ट आपको फिर से वापस मिल जा रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों जब आपकी 25 लाख का होम लोन का ईएमआई खत्म हो जाएगा 25 साल के बाद, उस टाइम घर भी आपको मिल जाएगा। उसी के साथ साथ जो पूरा का पूरा बैंक को आपको इंटरेस्ट दिया है
लगभग 38 लाख का उसी पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा दोस्तों। तो इस हिसाब से आप अपने होम लोन का टेन्योर को 20 से 25 साल बढ़ा के वहां पे जो ईएमआई में डिफरेंस आएगा उस पैसे को दोस्तों इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके आप अपने होम लोन का जो इंटरेस्ट है वो पूरा का पूरा फ्री कर सकते हैं। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो दोस्तों हमें जरूर कमेंट कीजिए और हमें ये बताइए कि ये तरीका आपको कैसा लगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।